Hello everyone, welcome back to another video. This is your Desi girl and welcome to yet another video. In today's video I'm gonna discuss कि हम लोग अभी बहुत ज़्यादा crucial time चल रहा है, that is अभी नीट का रिज़ल्ट बाहर हुआ है, it's finally declared and अब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं they are all willing कि अब आगे क्या करना है after giving नीट. सारे जितने भी medical aspirants हैं now they are stuck in now what. So in today's video we are going to discuss all of that and let's quickly start with today's video. तो स्टार्टिंग ऑफ विद टुडेज वीडियो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, जैसे ही हम लोगों का नीट का रिजल्ट आता है तो फर्स्ट थिंग एक्चुअली जब हम नीट का एग्जाम आप दे देते हो ना, उसके बाद एक वेटिंग पीरियड होता है कि जब हमारा रिजल्ट आना होता है, हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, उससे ही उस वक्त आप लोगों का मेन मोटिव ये होना चाहिए, हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए. नीट का जब भी रिजल्ट की बात आती है तो आंसर की निकल जाती है उसकी नेक्स्ट डे या मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो उसी दिन निकल जाती है. आंसर कीज जो रहती हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो निकाल देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा. तो हम लोगों को एक है ना प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि हमने क्या क्या इसके आंसर दिए हैं और हमारे लगभग नीट में कितने मार्क्स आने वाले हैं. तो आप लोगों को उन मार्क्स के बेसिस पे अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस को लिस्ट डाउन करके अपने आप बैठ के होमवर्क करके अपना अच्छे से सारी चीज़ों को देख कर एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर मिलते हैं तो आपको कौन से में अप्लाई करना है, और सेकेंड आपको प्राइवेट कॉलेजेस आपको जो टॉप लगते हैं आपके लिए वो कौन से हो सकते हैं, जो कि हम नीट के बेसिस पे देखेंगे. थर्ड लिस्ट आपकी बननी चाहिए वो जिसमें कि अगर आपके डायरेक्ट एडमिशन का आपको लग रहा है कि मेरा नीट से नहीं होने वाला है एंड नीट के मार्क्स जो है मेरे काफ़ी कम हैं या फिर नीट के स्कोर से मेरा नहीं होगा, मुझे डायरेक्ट एडमिशन के लिए देखना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अलग से एक लिस्ट बनाओ. तो ये काम आपको खुद को बैठ के करना है, सर्च कर करके कि हमको कौन से कॉलेजेस जो हैं वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये चीज़ करने के लिए मैं अभी यहाँ पर नीचे एक वेबसाइट एक लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना. उस लिंक में सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड टॉप नॉच जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट होती है, उसमें जाकर आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि जैसे ही नीट का स्कोर आएगा आप लोगों को बैठना पड़ेगा काउंसलिंग में. तो जो नीट रहता है ना उसका टोटल मार्क्स जो रहते हैं वो 720 होता है. एंड बिलीव मी गाइज इसका जो कट ऑफ रहता है लाइक लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज 715 से लेकर 717. कैन यू इमेजिन कितने सारे लोग होंगे. तो ये सारे एम्स में और गवर्नमेंट कॉलेजेस MBBS में ये सारी चीज़ें जो रहते हैं जो टॉप के रहते हैं जिनके नीट स्कोर्स वो सब वहाँ पर जो रहते हैं उनको वो कैटेगरीज में मिल जाता है. जितने भी टॉप स्टूडेंट्स या टॉप स्कोर स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों का एम्स में और गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर MBBS हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है BDS का. तो बाकी जिन लोगों के स्कोर्स थोड़े से 600 के आसपास आते हैं 720 में से वो लोग को BDS गवर्नमेंट कॉलेजेस या टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेजेस इन BDS मिल जाता है, मतलब डेंटल. तो वंस you get your NEET marks. Now the next thing that you need to do is आप अपनी वेबसाइट पे पहले तो आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस और इन सब की लिस्ट बना के रख लेनी है, ताकि जब भी राउंड 1 राउंड 2 और मॉक राउंड होता है उसमें आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है. देखो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है. नीट का एग्जाम दिया आपने, आपको बीच में टाइम मिला, आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के अच्छे से लिस्ट बना के रखी. नेक्स्ट थिंग इज जैसे ही रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, स्कोर्स उसको डिक्लेयर होने के बाद आप लोगों को इसी साइट पे जाकर जिस पे नीट का हमको रिजल्ट दिखता है उसी साइट पे जाकर आप लोगों को चेक करते रहना है. वहां पर फॉर्म्स निकलते हैं, तो जो चॉइस फिलिंग फॉर्म रहता है उस फॉर्म पे जाकर आपको अपने जो भी आपके मार्क्स हैं उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग रहेगी. आपको अपने मार्क्स अपने जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस है जो भी आपकी चॉइसेस हैं उन सबको आपको फिल कर देना है. एटलीस्ट 10, 12 आपको रेडी रखने हैं कि आपको कौन से बेस्ट कॉलेजेस में आपका एडमिशन चाहिए. सो ये होने के बाद जब आप इसको करके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जब काउंसलिंग की डेट आती है या राउंड्स जब चालू होते हैं काउंसलिंग के, 2 काउंसलिंग्स होती हैं और उसके लास्ट होता है दैट इज मॉप अप राउंड. तो जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग रहती है उसमें मैक्सिमम लोगों को कॉलेजेस मिल जाते हैं, और जिन लोगों को फिर भी नहीं मिल पाते हैं वो लोग लास्ट राउंड दैट इज मॉप अप राउंड उसमें जाते हैं. तो आप लोगों को जो नीट की जो मैं नीचे डाल दूंगी लिंक, आपको उसी वेबसाइट पर ही जहाँ पर आपने स्कोर आपने चेक किया होगा वहीं पर आपको अपडेट्स चेक करने हैं इस फॉर्म के लिए. अब नेक्स्ट चीज आती है कट ऑफ की. तो कट ऑफ जो है ना वो आप एकदम से अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितना होगा, बट हाँ जो हम प्रीवियस ईयर्स के देखते आ रहे हैं उसके हिसाब से हम अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं. स्टार्ट्स फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 480 टू अप्रोक्सीमेटली 550 या 560 570. तो ये एक नॉर्मल कट ऑफ रेंज होती है फिजियोथेरेपी के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस जो टॉप के इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं उनके लिए. जैसे कि मुंबई के अगर हमको टॉप कॉलेजेस देखने गवर्नमेंट तो हो गया लोकमान्य तिलक गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंबई, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, ये सारे जो रहते हैं ये टॉप नॉच मुंबई के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी के लिए वो रहते हैं. तो जो OBC कैटेगरी रहती है उसके लिए कुछ भी 450 से लेकर 456 या 4
450 से स्टार्ट हो जाती है अगर आपको ये टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेजेस देखने हैं। और वहीं अगर हम SC ST की बात करें, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो अगर आपके नीट के मार्क्स 330 से 350 के बीच में है तो आप अगर SC हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और अगर आपके मार्क्स 240 से 280 के बीच में, तब भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो टॉप नॉच अभी मैंने बताया उन सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 240 से 280 के बीच में अगर है तो आप ST अगर हैं तो वो आप क्लियर कर जाएंगे। तो एक जिस्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपके 450 से 480 लगभग के कुछ आसपास मार्क्स आते हैं और उससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर 450 से 480 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको टॉप नॉच गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आप OBC कैटेगरी, ये मैं ओपन कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो इट कैन लाइव एनीवेयर बिटवीन 440 या फिर 430 से लेकर 450 के बीच में आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बिटवीन द OBC एंड जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में। ठीक है, तो एनीवेयर बिटवीन 330 टू 350 आप लोगों का कट ऑफ रहेगा। और अगर आप ST से हैं तो 240 से लेकर 280 तक के लिए आपका कट ऑफ होगा फॉर द टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ फिजियोथेरेपी। उसके लिए जैसे कि उन कॉलेजेस पे जो कि टॉप नॉच रहता है ना, उन लोगों का खुद का कट ऑफ रहता है, तो वो हमको चेक करना पड़ता है। जब हम अपने चॉइस फिलिंग में वो सारे कॉलेजेस भरते हैं तो उसके हिसाब से आप लोगों को अपने आप काउंसलिंग के लिए कॉल आता है कि आपकी काउंसलिंग इस डेट को है, तो वो करना पड़ता है हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल GMC के अगर आपको GMC मुंबई में एडमिशन लेना है तो आपको लगभग 500 का कट ऑफ उसमें रहता है, तो आपको लगभग 500 नीट स्कोर होना चाहिए, तो आप लोगों को राउंड 1 या राउंड 2 में ही एडमिशन मिल जाएगा। राउंड्स क्या होते हैं, तो राउंड 1 वो होता है जब आप लोगों को बिल्कुल आपके मार्क्स उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से परफेक्ट रहते हैं तो आप लोगों को तुरंत गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपके थोड़े से लेस मार्क्स हैं और अगर सीट्स खाली हो जाती हैं तो आपको राउंड 2 के लिए बोला जाता है लेने के लिए, और आपका राउंड 2 क्लियर हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस वहाँ पे मिल जाते हैं राउंड 2 में। थर्ड, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड्स में नहीं हो पाया है तो फिर लास्ट राउंड होता है जिसे मॉप अप राउंड बोलते हैं। उसमें जितनी भी सीट्स कोई बच्चे छोड़ देते हैं या नेक्स्ट ट्राई के लिए जब जाना रहता है उन लोगों को तो फिर वो सीट्स को छोड़ देते हैं, वो वेकेंट हो जाती हैं, तो मॉप अप राउंड उन सीट्स को फिल करने के लिए होता है। तो जो बच्चे बचे रहते हैं उन लोगों के लिए वो मॉप अप राउंड होता है। अब ये बात तो हो गई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, सारे ही कैटेगरीज के लिए। बट अगर आपको आपके बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिल पा रहा है देन यू कैन गो ऑन विद प्राइवेट कॉलेजेस। जैसे हमने हमारी टॉप 5 जो हमारे कॉलेजेस थे वो मैंने लिस्ट करके आपको इंडिया के बताए थे कौन से थे, तो वो कॉलेजेस में आप प्राइवेट कॉलेजेस भी थे उसमें, जैसे संचेती हो गया, KJ सोमैया हो गया, KEM हो गया, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसमें भी कट ऑफ मैटर करता है। या तो आप CET दे दो, MHT CET जो हमने पहले डिस्कस करा था वीडियो में, जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो भी आप ऑनलाइन जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके नीट के स्कोर जैसे अभी सबके आ गए हैं तो अगर आपके नीट के स्कोर्स जो रहते हैं वो प्राइवेट कॉलेज के हिसाब के हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, अगर आपको संचेती में एडमिशन लेना है और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो संचेती में लगभग अगर आपका 421 422 इतने के आसपास भी अगर मार्क्स आ गए तो आपको संचेती में फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके लगभग 80-90 मार्क्स भी आते हैं तो आप अगर ST कैटेगरी के हैं तो फिर आप एडमिशन संचेती में भी आपको मिल सकता है, बिकॉज दे हैव रिजर्व्ड सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट सो एंड OBCs एज वेल। तो आप डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से लिस्ट पे पूरा नाम लिख सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप लोगों के जितने भी नीट के स्कोर्स हैं एंड अपना बेस्ट कोशिश करो कॉलेज लेने का, ट्राई करो, लिस्ट में डाल दो नाम जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या जहां आपको लग रहा है कि ये बेस्ट एंड टॉप नॉच है जाने का। ये सारी चीज़ें मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स रिलेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, फिजियोथेरेपी के बारे में अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, ये सब प्लीज़ आप बाद में सोचना। सबसे पहले आप अपने बेस्ट कॉलेजेस को, टॉप नॉच कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में डालो। अभी हम जून मिड में हैं और लगभग अभी तक बहुत सारी सीट्स जो है अवेलेबल मतलब भर चुकी हैं इसकी कॉलेजेस की, जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी। तो प्लीज़ अब वेट मत करो, नीट का स्कोर भी आ चुका है, आउट हो चुका है, सो यू जस्ट नीड टू हरी अप रियली फास्ट। क्योंकि पता है एक अच्छे एनवायरनमेंट, एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना इज इट रियली पेज द वर्थ। फ्रॉम माय साइड, अगर आप बेस्ट कॉलेज चूज करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे जो भी एजुकेशनल मैंने आप लोगों को जैसे वीडियोस में बताया था, जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं प्राइवेट के और गवर्नमेंट के भी, तो आप कोशिश करो, अपना एम डालो कि आपको वहीं पर जाना है। एक और ड्रॉप मत लो, जो आपके नीट के स्कोर हैं उसके हिसाब से अभी एडमिशन ले लो पहले, क्योंकि अभी विद ईयर्स कट ऑफ इज इंक्रीजिंग रियली लाइक हाई एंड हर साल के बीच में डिफरेंस जो रहता है ना, जैसे 2022 एंड 23 इसी के बीच में, क्योंकि फिजियोथेरेपी की अब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसीलिए कॉलेजेस अपनी फीस इतनी तेज़ी से रेज कर रहे हैं ना कि उसका हिसाब नहीं है, अब लाखों में जा रहा है। सो जस्ट टेक एडमिशन क्विकली जहाँ पर भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपको मिल रहा है, एंड प्लीज़ डोंट ले बैक, टाइम नहीं है अब फटाफट अपनी चॉइस फिलिंग करके बेस्ट कॉलेजेस जो आपको लगते हैं आपने सॉर्ट आउट करके रखे होंगे, जो 10 कॉलेजेस या 12 कॉलेजेस, उसमें फटाफट भर दो और कैसे भी करके एडमिशन ले लो उसमें। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्राई करो, वो तो बिल्कुल
परफेक्ट चॉइस रहेगी। बट अब टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि मैक्सिमम सीट्स फिल हो रही हैं, सो यू जस्ट डोंट हैव दैट मच टाइम, यू रियली नीड टू बक अप। फटाफट अपने एडमिशन लो, अब बैठ के बाद में सोचना जो भी कमेंट्स आ रहे हैं। आई नो पीपल हैव वेरी मिक्स्ड रिव्यूज अबाउट इट। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में बनाने वाली हूँ कि जो नेगेटिव कमेंट्स से हम लोगों को डील करना पड़ता है और इतना मुश्किल होता है इन चीज़ों से कोप अप करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई अंडरस्टैंड, बट दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। नीचे लिंक में हर चीज़ की डाल दूंगी एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड आई लव यू ऑल सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।